मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, यूनिवर्स, ये जो सृष्टि है, ये जो अपरा प्रकृति है, इसमें सब कुछ फूल प्रूफ है। कहीं कोई लूप होल नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक बहुत प्रचलन चला हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अच्छा, अमीर होना है आपके पास, आपको अबंडेंस लानी है, बस चाहे पैसे ना भी हो आपके पास, कुछ भी नहीं हो आपके पास, बस वैसा सोचिए, सबकॉन्शियस से वैसा सोचिए कि आप बहुत अमीर हैं, वो एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। इतना आसान नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। मैं फिर से बोल दूं आपको, गो बैक टू द रूट्स। अपने स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उसमें जाओ। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। आप क्या सोचते हो? आपने किसी के बहुत पुराने जन्मों में पैसे मारे हैं या कुछ किया है जिसका प्रारब्ध आप इस जन्म में लेके आए हो? क्या सोचते हो आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने सबकॉन्शियस से वैसे सोचोगे आप अबंडेंट लाइफ जी लोगे? नहीं। वो कर्म जब आएगा, वो जब अवरोध डालेगा, आपका माइंड वैसा हो जाएगा, आपके सर्कमस्टेंसेस वैसे बन जाएंगे। सबकॉन्शियस तो छोड़ो, आप सोच ही नहीं पाएंगे, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। वो एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह खड़ा हो जाएगा, उसको आपको भुगतना ही होगा, उस कर्म को। जो आपने बीज बोया है, जब उसकी खेती होगी आपको वो खाना पड़ेगा। नो टू वेज अबाउट इट। आप योग से अपनी चेतना बढ़ा के उसका इफेक्ट कम जरूर कर सकते हैं, ये जरूर हो सकता है, मगर आप उसको साइड स्टेप करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके, या कोई भी नया लॉ कोई भी आता है उससे आप उस लूप होल नहीं है कोई, तो कोशिश मत करिए कि आप कुछ गलत करके उसका कॉन्सिक्वेंसेस को आप अवॉइड करें। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं बस मरते समय, जब मृत्यु, जब आपके श्वास, आपके प्राण आपके शरीर से निकलने होंगे, निकल रहे होंगे, वो लास्ट मोमेंट पे बस भगवान का ध्यान अपने यहाँ आज्ञा चक्र में, बस भगवान का ध्यान, अगर लास्ट आपके शरीर से जो प्राण निकलते समय उस आखिरी पल में आप भगवान के बारे में सोच रहे होंगे, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बेशक मिल जाएगा, मैं भी कहता हूं मिल जाएगा। मगर फिर से लूप होल नहीं है, साइड स्टेप करने की कोशिश मत करिए। आपके कर्म कूड़ा इतने जन्मों का पड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी आप मूलाधार चक्र में जिए, अपनी चेतना के उस स्तर पे जिए, अहंकार में, क्रोध में, काम वासना में, तृष्णा में, राग द्वेष में। और आप अब क्या सोचते हैं, जब पूरी जिंदगी में एंजॉय करता हूं, ऐसे गलत काम करता हूं, पुराने कर्म तो भुगतता ही हूं, नए कर्म और बनाता हूं, बस क्या है, जब आखिरी समय आएगा, प्राण निकलने वाले होंगे शरीर से, बस भगवान का यहाँ ध्यान कर लूंगा, मोक्ष मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी आसान है बात। अनाड़ी हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं। मृत्यु के समय जब प्राण आपके शरीर से निकलेंगे, आप भगवान तो क्या, अपने घर वाले भी सब कुछ भूल जाएंगे। जो आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा, आपको वो सही से नहीं दिखेगा। क्यों? जैसे घर में आपका सामान पड़ा होता है हर जगह, एक कोने में टीवी पड़ा होगा, दूसरे कोने में कुछ होगा, एक जगह एयर कंडीशनर इंस्टॉल हो रखा होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान होता है। अब आपकी शिफ्टिंग का समय आया, मतलब एक घर से आपको दूसरे घर में जाना है, ट्रक बाहर खड़ा हुआ है, पैकिंग करो जल्दी जल्दी। अब आप जब पैकिंग करते हैं, तो हर कोने से आप सामान को पैक करके बीच में रखते हैं घर के, कि जिससे ट्रक वाला लेके जा सके। इसको दूसरे तरीके से समझिए। मृत्यु का समय आया, एक घर से दूसरे घर में जाने का समय, मतलब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाने का समय। ट्रक बाहर खड़ा है, मतलब यमराज आए हैं, वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी आओ। अब वो जो सामान आप कोने कोने से निकाल के बीच में रख रहे थे, कि जिससे आसानी से सामान बाहर निकल सके, वो सामान आपकी आत्मा है, आपके प्राण है। अब वो प्राण जो आपके हर जगह फैले हुए हैं, लाइफ फोर्स,
आपके फिंगर टिप्स में, आपके पैरों में, आपकी हर जगह, वो अब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं, विड्रॉ करना शुरू करते हैं खुद को। आप बोलना चाहोगे, बोल नहीं पाओगे। प्यास लगेगी, पानी पीना चाहोगे, पी नहीं सकोगे। आंखों के सामने देखना चाहोगे, देख नहीं सकोगे, सब ब्लर्ड होगा, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उस समय वो आत्मा जो शरीर को छोड़ने वाली होती है, मृत्यु के समय वो जो भौतिक शरीर होता है, वो इतने कष्ट का अनुभव कर रहा होता है कि वो शब्दों में बताना मुश्किल है। और आप आशा करते हैं उस समय आप रिलैक्स होके यहाँ अपनी भृकुटी में भगवान का ध्यान कर रहे होंगे। वो कर सकता है, मगर एक वो योगी करता है, जिसने योग से अपने जीवन काल में अपने आप को उस काबिल बनाया है। वो अपने यहां पे भगवान का ध्यान आराम से कर सकता है। क्यों? उसको कष्ट नहीं होगा। जब प्राण उसके विड्रॉ होंगे अलग अलग जगह से, एक सेंटर पे, एक पॉइंट पे, उसको कष्ट नहीं होगा। उसने पूरी जिंदगी किया ही वो है। उसने ध्यान से, चाहे भक्ति मार्ग अपनाए, चाहे आप कोई, मैं हमेशा कहता हूं सारे योग मार्ग, उसने किया ही वो है। अपने शरीर का भान छोड़ के जब वो समाधि में जाता था, हर दिन जब एक योगी समाधि में जाता है, मैंने क्या बोला था, अ योगी डाइज एवरी डे, अ योगी एक्सपीरियंसेस डेथ एवरी डे इन समाधि। वो समाधि क्या है? वो मृत्यु ही है। इसलिए हर योगी पूरी, हर दिन समाधि में मृत्यु का अनुभव करता है, पर वो वॉलेंट्री मृत्यु का अनुभव करता है, अनवॉलेंट्री नहीं, जो जिसको आप रोक नहीं सकते मृत्यु, वो वाली नहीं। वो अपने आप, वो शरीर से प्राण बाहर निकलते हैं, आत्मा बाहर जाती है, लाइफ फोर्स की प्रोपल्शन से, जैसे रॉकेट के नीचे इंजन होता है, ऐसे ही लाइफ फोर्स की प्रोपल्शन से, आपके योग बल के प्रोपल्शन से वो आत्मा बाहर जाती है समाधि में। वही मृत्यु के समय होता है, पर मृत्यु के समय जो जिसने कभी योग किया ही नहीं, उसको बहुत पीड़ा अनुभव होती है। वो यहाँ पे ध्यान तो छोड़ो, कुछ भी ध्यान नहीं करता। उसके आंखों के सामने पूरे जन्म के जो जो उसने किया वो फ्लैशबैक आता है पूरा। तो लूप होल नहीं है। जितना आपने कमाया है उसी का फल आपको मिलेगा। तो हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या कुछ हो या कुछ हो, लॉ ऑफ कर्मा सर्वप्रथम है। इससे ऊपर कुछ नहीं। इसलिए योगी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सिखाता था पुराने जमाने में, लॉ ऑफ कर्मा सिखाते थे। कर्म आपके अच्छे हैं, आप अमीर हो जाओगे। अब आप क्या समझते हैं, अंबानी अदानी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते होंगे जब इनके पास पैसे नहीं थे? नहीं, वो वैसे कर्म करके आए। अब सॉरी, सेकंड जो मैंने नाम बोला उसको आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि हुक एंड क्रुक से जो अमीर बना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो वास्तव में अपनी मेहनत से जो अमीर बना है, वो कर्म उसके वैसे थे। मगर अपने आप को प्योरीफाई करके, अंदर से अपने आप को साफ करके, सही रास्ता तो अपनाना नहीं है। तो जो नई चीजें आज आ रही हैं न्यू एज में, बस उसको फॉलो करना है कि हाँ ये आसान है, ये फैसिनेटिंग लगता है, चलो ये करते हैं। नहीं, सब कर्म है, सब। इसीलिए योग, अपनी चेतना को बढ़ाइए। मैं फिर से एक बार बोल दूं, जैसे मैंने बताया, प्राण जब मृत्यु के समय आपके शरीर से विड्रॉ होते हैं एक सेंट्रल पॉइंट पे, भाई एक जगह से तो प्राण निकलेंगे ना, 10 जगह से एक साथ तो नहीं निकल सकते प्राण शरीर से। वो आत्मा एक जगह से निकलेगी आपके शरीर से। तो आपके शरीर में 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कान, मुंह, विसर्जन का स्थान, प्रजनन का स्थान। मैक्सिमम लोगों का प्राण, क्योंकि वो मूलाधार में जिए हैं पूरी जिंदगी, अपनी इंद्रियों के बस में रह के जिए हैं, इंद्रियों का गुलाम बन के जिए हैं, इंद्रियों
का मास्टर बन के नहीं जिए। अब क्या सोचते हो, उनका जब प्राण विड्रॉ होगा तो जिस जगह पे चेतना है उसी जगह से प्राण निकलेगा ना। अब आप जिए मूलाधार में, एक्सपेक्ट मत करिए आपका प्राण आपके आंखों से निकलेगा या आपके भ्रमरंध्र से निकलेगा या आपके सहस्रार से निकलेगा, नहीं। आपका प्राण उस जगह से निकलेगा जहां से मल या मूत्र निकलता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब मृत्यु होती है तो उनका मलमूत्र निकल जाता है, और लोग उनके नाम का फिर, अगर कोई अमीर परिवार है, वो उनका नाम का चबूतरा बना देते हैं, स्वर्गीय सो 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 सो। कोई स्वर्गीय नहीं है, वो स्वर्ग लोक में नहीं गए, सबसे निचली जगह से उनका प्राण निकल रहा है। वो जाएंगे एक नीचे के लोक में और वहीं से वापस आ जाएंगे, फिर उस साइकिल में फिर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे उस साइकिल में, जब तक आप अपनी चेतना नहीं बढ़ाते। जैसे जैसे आप अपनी चेतना बढ़ाएंगे, उस लेवल के स्थान से आपका प्राण निकलेगा। प्राण जब आंखों से निकलता है, प्राण जब भ्रमरंध्र से निकलता है, जितने ऊपर की चेतना के स्थान से प्राण निकलेगा, उतना फोर्स से, उतनी गति मिलेगी आपकी आत्माओं को। कहते हैं ना, मरने के बाद ये सारे जो भी होता है, पूजा पाठ, सुंदरकांड की कथा कथा, ये सब करवा दो कि आत्मा को गति मिल जाए। वो क्या है गति? कि वह आत्मा वहां नीचे फंसी ना रह जाए, ऊपर का उसका रास्ता तय हो जहां से उसको फिर से पैदा होके आना है। मगर जो योगी, जिसके ऊपर के चेतना के स्थानों से प्राण निकल रहे हैं, उसको इतनी गति मिलती है, वो कहीं बीच में नहीं रुकेगा, ये नीचे के स्थानों पे कहीं नहीं रुकेगा। वो सीधा ऊपर उसकी गति होगी, वो सीधा जनलोक या तपलोक जाना उसका तय है, या मेहर लोक कम से कम जाना उसका तय है। तो जितना आपका चेतना हो ऊपर बड़ी हुई होगी, उतना आपके अंदर योग बल होगा। मतलब एक स्प्रिंग के ऊपर आप बॉल रखिए, वो स्प्रिंग जितना पावरफुल होगा, उतना ज्यादा जब आप उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे, वो बॉल उतनी स्पीड से ऊपर जाएगी, एक रॉकेट के प्रोपल्शन की तरह। ऐसे ही जितनी आपकी चेतना बढ़ी होगी, जितने आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी होगी, उतनी गति से आपकी आत्मा निकलेगी, उतनी स्मूथली और गति से निकलेगी, वो कहीं बीच में नहीं रुकेगी। और जो योगी, जिनका आखिरी जन्म होता है, जिन्होंने अपने सारे कर्म भस्म कर दिए होते हैं, जो जीवन मुक्त बन चुके होते हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका होता है, उनकी जब महासमाधि का समय आता है, जब आखिरी जन्म में शरीर छोड़ने का समय आता है, अब उनको वापस नहीं आना। उनका क्योंकि सहस्त्रार भी खुल चुका होता है, उनकी आत्मा वहां से निकलती है, द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन। उसकी गति ऐसी होती है जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एस्केप वेलोसिटी। अब वो गया ऊपर, अब वो ग्रेविटी से उसको वापस नहीं आना, उस रॉकेट को। अब वो गया, वो जो मैं बता रहा हूं कि एक नीचे के कहीं लेवल पे कहीं योगी होगा जो अभी मोक्ष तक नहीं पहुंचा, पर काफी उसने उन्नति कर लिया, वो कहाँ जाएगा? महल लोक पे जाएगा, तप लोक पे जाएगा, जन लोक में जाएगा। मगर जिसने मोक्ष पा लिया, वो अभी पूरे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब छोड़ के, या 12 की 12 डिमेंशंस को छोड़ के, या 14 के 14 लोकों को छोड़ के, आप किसी भी टर्मिनोलॉजी में समझ सकते हैं, वो इस पूरे 14 लोकों के बाहर चला जाएगा एस्केप वेलोसिटी से। इतनी गति होगी उसकी आत्मा में। अब पूरे 14 लोकों से ही अगर आगे चला, बाहर चला गया, मतलब अपरा प्रकृति के अंदर है 14 लोग। जो छल है, मैं कहता हूं आपको, माया है, ये मदर नेचर एक छल है, वो उस अपरा प्रकृति से ही बाहर चला गया। अब अपरा प्रकृति के बाहर क्या है? परा प्रकृति, द हायर नेचर ऑफ गॉड। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, मेरी दो प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, लोअर नेचर अपर नेचर। वो परा में चला जाता है, द डोमिनियन ऑफ गॉड। वहां पे केवल आत्मा रहती है, जीव नहीं। हम इस अपरा प्रकृति में है,
क्योंकि हम जीव आत्मा है, आत्मा के साथ जीव जुड़ गया, ये ऊपर की 3 कवरिंग। जब मोक्ष मिल गया वो जीव हट जाता है, बस आत्मा आत्मा रह जाती है। अब उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर उसको वापस नहीं आना। जो वो चाहे अपने आप अवतार के रूप में या किसी रूप में वो आ सकता है, पर वो फिर कर्मों में बंधा नहीं होगा। चित्त नहीं होगा अंदर। चित्त का मतलब, चित्त नहीं होगा तो कोई कर्म नहीं बनाएगा वो इंसान, वो अवतार, वो दिव्यात्मा। तो इसलिए कोई इजी पाथ ढूंढने की कोशिश मत करिए, कोई आसान तरीका ढूंढने की कोशिश मत करिए। रास्ता एक ही है, योग। मिस इंटरप्रेट मत करिए, योग का मतलब केवल ही ये मेडिटेशन वाला योग नहीं, आप भक्ति मार्ग अपना सकते हैं, वो भी एक योग है। कर्म योगी भी एक योगी है, हालांकि वो रास्ता लंबा है। तो आपको सब योग को एक साथ लेके चलना है। तो रास्ता वही है, योग। आपकी स्पाइन के अंदर, अपने इस भौतिक शरीर को भूल के अंदर जितना आप घुस सकते हैं, उतना अंदर तक आपको, उतने कम घनत्व में आपको जाते चले जाना है, जिससे आपका उतना द्वंद जो है वो खत्म हो सके। ईड़ा पिंगला, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से आपका जो प्राण चलता है, उसको आप विड्रॉ पूरा करके, प्लस माइनस चार्ज की चैनल से विड्रॉ करके न्यूट्रल चैनल में, सुषुम्ना में चला सके, जहां द्वंद नहीं है, जहां हार जीत, सुख दुख, सुबह शाम, मान अपमान कुछ नहीं है। तब आपकी आत्मा उस नथिंगनेस, उस वॉइड की तरफ जाना शुरू करेगी, जो एक केवल ब्लिस है, केवल आनंद है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, जब भी आप ध्यान करते हैं उसके बाद जो मैं कहता हूँ, 2 मिनट आंखें बंद करके अपने वो उस परम शांति, परम आनंद का अनुभव करिए। वो इसीलिए कहता हूं क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक रूप है वो परम शांति, परम आनंद है, एटर्नल पीस, एटर्नल प्लेस, सतचित आनंद वाला आनंद। उससे अपने आप को वंचित मत रखिए, वो आपका हक है, वो आपका वास्तविक रूप है। अपने आप को ये नाली के कीड़े की तरह, माफ करिएगा मेरे शब्द, ऐसी जिंदगी मत जिए। जिए, इस अपने आप को ऊपर उठाइए। आप वैसे जीने के लिए पैदा नहीं हुए। वो अज्ञानतावश आपने कुछ ऐसा पुराने जन्मों में किया जिसका फल है। अब उस साइकिल को दौड़ाइए, लग चलाइए मत, वो चेन रिएक्शन होगा वरना। जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर घुस के अपने आप को इस संसार से निकालिए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, कम से कम जन्मों में, वरना इसी में फंसे रह जाओगे। और सब आपके अपने हाथ में है। पुरुषार्थ, अगर आपका फ्री विल उतना स्ट्रांग हो गया, हालांकि फ्री विल मैंने बताया 25% ही होता है केवल, 70% आपका प्रारब्ध होता है, और 5% गुरुज ग्रेस होता है। और वो जो 25% है, वो भी आप सोचते हैं कि वो फ्री विल, आप क्रियामान कर्म अपनी इच्छा से बना रहे हैं, अपने आप चॉइसेस ले रहे हैं, मगर वो 25% भी आपके प्रारब्ध के 70% से इन्फ्लुएंस है। आप सोच रहे हैं ABC के बीच में आपने खुद चॉइस करी कोई, मगर वो क्या सोच के, क्या लॉजिक से आपने वो एक चॉइस A या B या C सेलेक्ट किया, वो भी प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस से आपका माइंड वैसा हो गया। तो इसलिए योग से जब आपकी चेतना बढ़ेगी, तब आप वो जो 25% है, उसका आप प्रारब्ध की इन्फ्लुएंस के बगैर यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ए प्रारब्ध, क्योंकि अब आपकी चेतना बढ़ गई। प्रारब्ध तो जो था वो पुरानी जन्मों में जो आपने कर्म किए थे उस चेतना के स्तर पे था ना वो तो। अब आपने अपनी चेतना बढ़ा दी, अब आप प्रारब्ध कर्म आपके माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चेतना बढ़ाएंगे नहीं योग से, कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे नहीं योग से, तो वो प्रारब्ध 70% इस 25% को भी खा जाएगा आपका। मतलब पूरे का पूरा आप वही उस एक पूरी फिक्स्ड लाइफ जिएंगे, पूरी फिक्स्ड लाइफ। कुछ लोग कहते हैं ना सब कुछ फिक्स्ड है, प्री डिटर्मिन्ड है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, प्री डिटर्मिन्ड नहीं है, सब कुछ हम बनाते हैं, वी आर द मेकर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। तो दोनों गलत है, मिक्सचर है।
अगर आप उसी चेतना में जीते चले जाएंगे जानवर की तरह जन्मों जन्म, तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, प्री डिटर्मिन्ड आपके लिए। आप फिर एक प्रोग्राम की तरह जी रहे हैं, सब कुछ फिक्स है पहले से, मगर आपने अपनी चेतना बढ़ा दी। अब आपका वो फिक्स नहीं है। अब नाउ यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप कहोगे सर अभी भी है तो बस वो 25% ही ना, 70 तो अभी भी फिक्स है। नहीं, अब वो जो 25% है उससे आप अपने 70% भी सब कुछ बदल सकते हैं। उससे आप अपना, उससे आप पैदा हुए थे वो तो आप नहीं बदल सकते थे, क्योंकि वो आपने पुराने जन्मों के स्थिति के हिसाब से आपका घर परिवार समय सब कुछ हुआ तय, प्रकृति ने किया। आपकी कोई उसमें स्वेच्छा नहीं थी, कोई चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। मगर जीवन काल में जो आपने वो 25% का अपनी चेतना बढ़ा के जो एक्सरसाइज करी, इंडिपेंडेंट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ योर प्रारब्ध, वो आपका पूरी जिंदगी, आपका आगे का सब कुछ बदल देगी। उसको कहते हैं पुरुषार्थ, सेल्फ एक्सर्शन। इसलिए अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग करिए कि प्रारब्ध उसको छेड़ ना सके आपके। अगर सुबह उठ के ध्यान करने का मन हुआ है तो प्रारब्ध आपके दिमाग में वो डालेगा विचार, अरे यार रोज तो सुबह उठ के ध्यान करता है, आज सो जाए एक बार। हाँ, अगर आपने आंखें बंद करके सो गए तो वो आपकी हार थी उस दिन। अपने पुरुषार्थ को इतना स्ट्रांग करिए कि आप शेर की तरह दहाड़े। और प्रारब्ध, आप जब शेर की तरह दहाड़ेंगे, प्रारब्ध खुद ब खुद बिल्ली बन जाएगा। मगर अगर आप हाथ जोड़ के, हाथ खड़े करके प्रारब्ध के सामने गिर जाएंगे तो प्रारब्ध आपको शेर की तरीके से, शेर के लिए रूप में दिखेगा। तो अपने आप को वैसा मत बनाइए। प्री डिटर्मिन्ड लाइफ मत जिए। अपने आप को ऐसी लाइफ जियो कि यू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और सब कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। इसलिए इस भौतिक जगत में इधर उधर भागने से, अपनी रियलिटी को चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। स्लाइड तक पहुंचो। कल कर्मा सीरीज फिर से मैंने रीअपलोड करी थी, उस स्लाइड तक पहुंचो जो प्रोजेक्टर के नीचे लगी हुई है। उस स्लाइड का प्रोजेक्शन भी आपको दीवार पे दिख रहा है। आप दीवार पे इधर उधर भाग के मत मिटाइए, करेक्शन मत करिए, वो नहीं होगा क्योंकि वो प्रोजेक्शन है। तो उस स्लाइड तक पहुंचिए। वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की टर्म्स में आपके अंदर है, अंदर के जगत में है। सब कुछ आपके अंदर के शरीरों में है जो भौतिक नहीं है। वो संवार लिया तो बाहर तो खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। एवरीथिंग यू लुक आउटसाइड योर ओन रियलिटी इटसेल्फ, एज वेल एज दिस क्रिएशन यू सी अराउंड यू, वो केवल एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। उस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को चेंज करने के लिए उस स्लाइड को चेंज करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप में से कौन है जो कल इकोनॉमी का सेशन ज्वाइन करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी? ओके। तो हालांकि अब कुछ लोग यूएस के भी हैं, इधर उधर कनाडा के भी हैं। अ, तो टाइम इज 7 PM इंडियन टाइम। 7 to 9 PM है। वो 9 PM का मुझे पता है, वो 9 PM का कब 10-11 हो जाएगा मुझे पता है, बट 7 PM स्टार्ट होगा। सो इफ यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उस सेशन में केवल इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया कहाँ जाएगी उसके बारे में डिस्कस होगा। कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, नथिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।